डॉक्टर साहब, ये आपने क्या किया? मुझे रोका क्यों आपने? तुम चली जा रही थी गौरी। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं जानता हूँ गौरी, तुम्हें बहुत बुरा लगा है और ये सब होना स्वाभाविक है गौरी, क्योंकि बुआ ने सबके सामने तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए हैं उससे तुम्हें बुरा लगा होगा। तुम्हें गुस्सा आना स्वाभाविक है गौरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। इस तरह से क्यों जा रही हो गौरी? तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें घर में नहीं देखा तो मैं कितना डर गया था। प्लीज गौरी, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगे या तुम्हें किसी पे गुस्सा है तो प्लीज तुम मुझे आके बोलो, लेकिन ऐसे घर छोड़ के चले जाने से क्या होगा गौरी? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना आप मेरे बिना क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपको छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर चली जाऊंगी? मतलब तुम जा नहीं रही थी तो गौरी ऐसे तुम बीच सड़क पे पागलों की तरह दौड़ क्यों रही थी? वो तो मैं किसी और वजह से दौड़ रही थी और आपको लगा कि मैं चली जाऊंगी। सुनो, मेरी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो भी यही सोचता। मुझे लगा कि गुस्से की वजह से तुम घर छोड़ के जा रही हो। देखिए माँ, देखिए ये क्या बोल रहे हैं, सुनिए तो। मैं शैलो माँ पर कैसे गुस्सा कर सकती हूँ डॉक्टर साहब? मैं इस घर के सभी लोगों से कितना प्यार करती हूँ ये आप जानते नहीं डॉक्टर साहब। और आपके परिवार का मतलब है मेरा भी परिवार, और उसके साथ हमारे साथ जो घटना घटी है उससे तो घर का हर इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। परिवार के सभी लोगों को मन में ख्याल आ रहा होगा कि शायद उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। दुख में तो इंसान बहुत कुछ करता है डॉक्टर साहब, बहुत कुछ बोलता है। और सच बात भी तो है, आप जितनी बार मेरे साथ मेरे गांव में गए हैं उतनी बार आपके साथ बुरा ही हुआ है। ये बात भी गलत तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? इसीलिए तो उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक है। फिर से तुमने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी। हाँ, तुम्हें सब कुछ बहुत ज्यादा पता होता है ना। मतलब तुम ये तब से झेल रही हो जब से तुम्हारी मुझसे शादी हुई है ना। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें हुई है ना। मैंने तुमसे कभी कहा क्या कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूंगी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने मेरा कैसी मुसीबत में साथ दिया है ये मैं कभी नहीं भूलूंगी डॉक्टर साहब। नहीं गौरी, मैंने तुम्हें किसी भी परिस्थिति से नहीं निकाला है। मैंने बहुत ध्यान से सोचा और उस वक्त मुझे जो कुछ भी सही लगा मैंने वही किया था। गौरी, मैंने तुमसे प्यार से शादी की है, किसी दबाव में आकर नहीं की। और तुमसे मैंने पहले भी कहा है ना, तुम्हारा स्थान मेरे दिल में है और तुम हमेशा वहीं रहोगी। इसलिए मैं चाहता हूं गौरी कि आज तुम मुझसे एक वादा करो। भले ही ये पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा करती हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत कुछ हो गया, चलो घर चलते हैं। घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे। चलो। हाँ चलिए। इस एक्सीडेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब थोड़े बदल गए हैं। पता नहीं क्या हो गया है डॉक्टर साहब को। अच्छा गौरी, अगर तुम घर छोड़ के नहीं जा रही थी तो तुम दौड़ क्यों रही थी? हाँ छोटे चाचा, हाँ हाँ मिल गई। हम लोग घर ही आ रहे हैं। नहीं नहीं,
सनातन काका के बारे में मैं डॉक्टर साहब से कुछ भी नहीं कह सकती, नहीं तो वो भी चिंता में लग जाएंगे। जो करना होगा मुझे ही करना होगा। कुछ नहीं हुआ, मेरी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। सोचा था गौरी का आज इस घर में आखिरी दिन होगा, घर से ही नहीं घर के सदस्यों के दिल से भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ सब कुछ। ये सब तो उस सनातन शबोई की वजह से हुआ है और उसने ही तो आखिरी वक्त तक अपना मुंह खोला ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था शैलो माँ, ऐसे लोगों से ये काम हो ही नहीं सकता था। और तुम चुप रहोगी माधुरी? मेरे अंदर अभी शोले भड़क रहे हैं, शोले, और उन शोलों से मैं तुम्हें भी जलाकर राख कर सकती हूँ। अरे बाप रे, शैलो माँ को देखकर तो लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है, कहीं वो मुझे भस्म न कर दे। बोलो। गुड, वेरी गुड। सनातन को पकड़ लिया है ना तुमने? जब तक वो अपना मुंह ना खोले तब तक तुम उसे टॉर्चर करते रहो। मैंने जो जो कहा है, जिस तरह से कहा है, उसे टॉर्चर करते रहो। उसे सबक मिलना चाहिए कि शैलो माँ से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। और अगर आखिर तक वो अपना मुंह ना खोले तो तब तुम्हें क्या करना है ये तो तुम जानते ही हो। शैलू, माधुरी, तुम अभी जाओ। क्यों पापा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आपने मुझे रोका? क्यों रोका आपने? बोलिए। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर मैंने उस वक्त उस आदमी पर दबाव बनाया होता तो सनातन मुंह खोलता ही, वो मुंह खोलने पे मजबूर हो जाता। शैलू, उस वक्त बात बिगड़ रही थी। क्या बात बिगड़ रही थी पापा? तुम मेरी एक बात याद रखो, हमारे हाथ में सब कुछ होने के बाद भी इस घर के मुखिया बड़े भैया हैं। बड़े भैया ने भी अपनी बात रख दी थी। उसके बाद जो हो रहा था, उसके बाद क्या बोलूं, वो गलत रास्ते पे जा रहा था। उस वक्त अगर तुम कुछ कहती तो उसका कोई मान नहीं रहता शैलू। और फिर उसने जो किया, उसके बाद क्या कोई सनातन की बात पे भरोसा करता? नहीं करता। ईशान के शादी करके आने के बाद से हमने गौरी को इस घर से निकालने की हमने बहुत कोशिश की। सनातन के इतने रायता फैलाने के बाद भी अगर हम उसकी तरफदारी करते तो क्या घर वालों को शक नहीं होता हमारे ऊपर? जरूर होता। हम नजर में आते और बात बिगड़ जाती। रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था शैलू। मैं तो अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे हाथ में इतना अच्छा मौका था, बहुत अच्छा मौका था गौरी को घर से बाहर निकालने का, लेकिन हमने वो खो दिया है। कुछ नहीं हुआ है शैलू, याद रखना, मौका गंवाने के बाद भी मौका फिर से आता है। हाँ, गौरी को हम घर से नहीं निकाल पाए, ये सही है, लेकिन उसके बारे में जो भी कहा है, कम से कम थोड़ा ही सही, लेकिन घर वालों के मन में उसके खिलाफ बीज तो बो ही दिया ना। और वक्त आने पे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम जरा शांत हो जाओ। हमारे पास अभी बहुत समय है, समझी? आप यहाँ पर?
ये सब क्या चल रहा है? हाँ, इतनी ज्यादा चंचल क्यों हो तुम? अभी अभी तो इतने बड़े एक्सीडेंट से बच के आई हो और फिर से बाहर चली गई। नहीं माँ, असल में बस, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। देखो, आज जो घटना हुई है उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए कि अब कौन सी बात बाकी रह गई है माँ? जो कुछ भी कहना था, जो भी सुनाना था, सब कुछ तो सुना दिया है आपने। कम से कम अब तो इस लड़की को बख्श दीजिए। नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि तुम चाहे मानो या न मानो, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, और तुम्हारी माँ होने के नाते मेरा तुम्हारी बीवी के प्रति कुछ कर्तव्य है, वही पूरा करना है मुझे। गौरी, हाथ आगे करो। हाँ, क्या हुआ? हाथ देने को कह रही हो? माँ क्या करना चाह रही हैं? क्या देंगी गौरी को? आगे करो। माँ ये कंगन पहनाकर मैं अपनी बहू को आशीर्वाद दूंगी, ऐसा सोचा था, लेकिन तुम लोगों की शादी ऐसे हालात में हुई थी कि मेरे लिए देना उस वक्त मुमकिन नहीं था। इसलिए देखो गौरी, तुम इस घर के लिए, ईशान के लिए एक अच्छी बहू हो या नहीं ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उसे साबित करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। माँ, आप सच कह रही हैं? तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, उसकी पत्नी होने का फर्ज निभाया है। तुम मेरे बेटे को मेरे पास वापस ले आई हो। तुम इसीलिए तुम इसकी हकदार हो, ठीक है? माँ, आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है, यही मेरे लिए बहुत है माँ। मैं घूंघट वाली काली माँ से प्रार्थना करूंगी कि मैं आपके भरोसे पर अच्छे से खरी उतर पाऊँ माँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं आपके परिवार की एक योग्य बहू बनूं माँ। देखा आपने डॉक्टर साहब, माँ ने आज मुझे ये दिया है। इसका मतलब भले ही थोड़े समय बाद, लेकिन माँ ने मुझे अपने मन में जगह तो दी। और इतना ही नहीं, आज सबके सामने माँ मेरे साथ खड़ी हुई थी। और आपने उसके बाद भी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं किया। देखो गौरी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था और अभी भी कह रहा हूं, माँ को लेके तुम मुझसे कभी भी कोई बात नहीं करोगी। तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, चलो जाओ अब तुम आराम कर लो, जाओ। देवी माँ, डॉक्टर साहब और उनकी माँ के बीच में क्या समस्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द ही मुझे उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर करनी ही होगी। ये देख इसे।
देख, अब ये जलता हुआ कोयला जब तेरे मुंह में जाएगा तब तुझे समझ में आएगा कि बोलना कैसे है। ए, मुंह खोल, खोलना। बाप रे, किस जाल में फंस गया हूँ। गाँव में तो मेरा नाम खराब है, पर यहाँ तो मुझसे भी क्या गुजरे लोग हैं। नहीं बोलेगा ना, नहीं खोलेगा ना मुंह अपना, तो ये जलता हुआ कोयला तेरे मुंह में डाल दूंगा। तू जानता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ और तेरा क्या हाल करूंगा। बोल जल्दी। मत करो, मत करो। देखा, अपना मुंह खोल ही दिया तूने। तो बोलो, शैल माँ ने क्या कहा था तुझे? शैलू माँ ने कहा था कि गौरी को कमीना फिर से नाटक कर रहा है। ए सुन, मेरी बात सुन, तू ना मुझे चालाकी मत दिखा। तुझे आज रात तक का टाइम देता हूँ। अगर उसके बाद भी तूने मुंह नहीं खोला ना, तो फिर तू कभी बात करने के लायक भी नहीं रहेगा, समझा? चल चल। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कभी बात कर पा रहा हूँ, कभी बात नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हो गया ये मुझे? ये कौन सा रोग लग गया मुझे? देख लिया सनातन काका, मैंने तुमसे बार बार ये कहा था कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। माँ न्याय देखकर बिल्कुल भी चुप नहीं रहती हैं। देख लिया कैसे तुम्हें सजा दी उन्होंने। गौरी जो कह रही थी क्या वो सच है? सच में क्या बड़ी माँ के अभिशाप से आज मेरी ये हालत हो गई है? हाँ? देवी माँ, आप तो सभी जानती हैं माँ, सनातन काका कितने बड़ी पापी हैं। आप तो उन्हें सजा देना चाहती थी, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिल पाई माँ। सनातन काका अब भी बाहर आजाद घूम रहे हैं। और मैंने क्या देखा कि उनके साथ और भी गुंडे लोग थे, और इस बार वो पता नहीं किसका बुरा करने वाले हैं। ओ माँ, आप ही बताइए ना कि अब मैं क्या करूँ। डॉक्टर साहब से कहूंगी तो पता नहीं वो मेरी बात सुनेंगे भी या नहीं। अगर उन्हें इस बार भी पुलिस में दिया तो वो वापस से छूट जाएंगे। अच्छा माँ, बताइए ना, आप ही बताइए कि क्या करना है। क्या मैं सनातन काका के खिलाफ खड़ी हो जाऊँ माँ? क्या मुझे खुद ही उन्हें सजा देनी चाहिए? अच्छा माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सनातन काका ने ऐसा क्यों कहा कि मैं डॉक्टर साहब को नुकसान पहुँचाना चाहती हूँ। नहीं माँ, मुझे सच क्या है पता करना ही होगा। ओ माँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए ना माँ। आप जो रास्ता दिखाएंगी मैं उसी रास्ते को अपनाऊंगी। ओ माँ, मुझे बताइए ना माँ, कुछ कहिए। मैं समझ गई माँ, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी माँ। आज सनातन काका को मेरे सारे सवालों के जवाब देने ही होंगे। आज उन्हें आपके सामने आना ही होगा माँ। नहीं, ऐसे लेटे रहने से कोई काम नहीं होगा। मुझे वहाँ जाना ही होगा। ए सुन जरा, पास वाले गोदाम में लेकर जाते हैं। मैंने देखी है वो गली। मैंने तो देखा था कि वो सनातन काका को कहाँ ले जा रहे थे। मुझे कुछ भी हो जाए सनातन काका को ढूंढना होगा और उन्हें सामने लाना होगा।
बाप रे, डॉक्टर साहब उठ तो नहीं जाएंगे ना? कैसे जाऊं मैं? अच्छा हुआ डॉक्टर साहब गहरी नींद में हैं। अरे, लगता है डॉक्टर साहब नींद से जाग गए हैं। तो क्या उन्होंने मुझे देख लिया है?